सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर, जहां पर आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज योर नीट यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको पता होगा कल प्रपोज डे के दिन जो है धप्पा मार दिया है एनटीए ने आपको, और यहां पर रिलीज कर दी है नोटिफिकेशन कि आपके फॉर्म भर सकते हैं अब आप नीट यूजी के। लेकिन मेरे दोस्त, यहां पर आपको कुछ चीजों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे आपको करेक्शन विंडो के दौरान भी अगर करेक्शन करने का मौका नहीं मिला या कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके मिस हो गए तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डेस्पाइट ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, डेस्पाइट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन योर पेपर, हो सकता है आप काउंसलिंग के दौरान फंस जाए और आपको एक सीट एलोकेट ना हो। एकदम शुरू से लेकर के एंड तक, यानी अब फॉर्म भरने से लेकर के अंत तक, जब तक आपको मेडिकल सीट अलॉट ना हो जाए, जब तक आप मेडिकल कॉलेज में अपना कदम ना जमा लें, तब तक एक एक चीज का बहुत सतर्कता से ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त, यहां पर देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है नीट यूजी के ये आ चुके हैं। 8 तारीख का ये आपका नोटिफिकेशन था। यहां पर चाहे आपके एमबीबीएस कोर्सेज हो, चाहे आपका बीडीएस यानी डेंटल कोर्सेज हो, चाहे बीवीएससी हो यानी आपके वेटनरी साइंसेज हो, एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज हो, बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो यानी चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, चाहे आपका होम्योपैथी हो, चाहे बीएससी नर्सिंग अगर किसी को करनी है, एमएनएस से यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में किन्हीं को अगर पार्टिसिपेट करना है, अगर आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स में काम करना है, 4 साल के बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना है, इन सारे के सारे कोर्सेज के एडमिशंस आपके नीट यूजी के स्कोर के थ्रू आराम से हो सकते हैं। इसीलिए इसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हम लोग कह रहे होते हैं। पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, लास्ट ईयर के हिसाब से ही 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर होगा। शाम को 2 बजे से 5 बजे पेपर होगा। आपके मई महीने में पहले संडे को यानी कि 3 तारीख को आपका पेपर होगा। सेम पैटर्न होगा आपका। बायोलॉजी 90 क्वेश्चन होंगे एंड आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन होंगे। टोटल 180 क्वेश्चन, टोटल 720 नंबर। पेन पेपर मोड में ही होगा। वही 13 लैंग्वेजेस जिनमें पेपर होता आया है उसी हिसाब से आपका पेपर हो रहा होगा। आसामी में होगा, बंगाली में होगा, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, ओडिया में, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में पेपर हो रहा होगा। इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। ये आपकी बेसिक जानकारी है। मेन जानकारी यहां है मेरे दोस्त, 8 फरवरी को आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 8 मार्च तक यानी 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। 8 मार्च को लास्ट डेट है जिस दिन आप अपनी ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं, फॉर्म की फीस जमा करा सकते हैं। राइट। करेक्शन अगर आपको करने हैं तो 10 मार्च को करेक्शन विंडो खुल जाएगी और 2 दिन के लिए ओपन रहेगी। मैं आपको स्ट्रिक्टली यह बात कहना चाहता हूं कि इसका इंतजार मत करना मेरे भाई। इस पे कांटा मार लो कि करेक्शन विंडो की हमें जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। एकदम ही भाई, अगर बहुत इमरजेंसी आ गई, किसी का सच में ही कुछ गलत हो गया, अनइंटेंशनली गलत हो गया, तो हमें करेक्शन विंडो की जरूरत पड़नी चाहिए। अदरवाइज करेक्शन विंडो के बारे में सोचिए भी मत। पहली बार में ही ठीक तरीके से फॉर्म भरना है। कैसे भरना है वो बेसिक डिटेल्स आपको मैं अभी दूंगा। आपकी फीस कितनी लगेगी? जनरल स्टूडेंट है तो 1700 रुपए लगेगी। जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट है 1600 रुपए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या थर्ड जेंडर है तो आपका 1000 रुपए लगेगी। एंड मेरे दोस्त, अगर आउटसाइड इंडिया अगर एनआरआई है तो आपकी लगभग 9500 रुपए फीस लग रही होगी। यस, 3 मई को आपका पेपर होगा शाम को 2 से 5 बजे तक। एंड जैसा मैंने आपको बताया 180 मिनट का आपका पेपर हो रहा होगा। 180 क्वेश्चंस ही यहां पर आ रहे होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट सिर्फ ये है जो यहां पर नीले से आपकी मार्क की हुई है, nta.ac.in, neat.nta.nic.in। इनके अलावा कोई वेबसाइट नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आए वो यहीं से देखनी है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे nta.ac.in पे, तो आप नीट यूजी पे क्लिक करिए, क्योंकि एनटीए कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। नीट यूजी पे जब आप क्लिक करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा। उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर या बुलेटिन में सारी डिटेल्स है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या भरना है। मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूं जिससे आपकी सारी चीजें क्रैक हो जाए। सबसे पहले अपने पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए। अपनी फोटो रखिए, अच्छे तरीके से खिंचाई हुई, चश्मे पे कोई ग्लेयर ना आ रहा हो। अगर आप चश्मा पहनते हो तो फेस एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा हो, प्रॉपर्ली विजिबल हो। फोटो में ज्यादातर जो पार्ट है वो आपकी बॉडी से ही कवर हो। पता लगा बैकग्राउंड बहुत बड़ा है और आप छोटे से आ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो में जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली एक बेहतरीन फोटो मिल जाएगी। व्हाइट बैकग्राउंड की फोटोज जो है सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रहती हैं, क्योंकि उसका बैकग्राउंड आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। तो आप जो है जैसा बैकग्राउंड बोला है, आपके फॉर्म में यूजुअली व्हाइट बैकग्राउंड बोला होता है, कई जगह ब्लू स्पेसिफाई होता है, जो कि यहां पे स्पेसिफाई नहीं है। तो आप आराम से अपना फोटो देख लीजिएगा, बैकग्राउंड कैसा है वो देख लीजिएगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटो अभी से निकाल के रख लीजिएगा, उनकी डिटेल्स भी बता दूंगा। अगर आप डिजिटली खुद से ही फोटो खिंचवा करके और उस फोटो को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर साइज में, देन देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट। नॉर्मली वेबसाइट पे अपनी फोटो अपलोड करिए और बोलिए इतने इतने
साइज में मेरे को ये फोटो कन्वर्ट करके दे दीजिए, वो खुद कन्वर्ट करके दे देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए तो फोटो हो जाएगी, आपका आधार कार्ड नंबर हो जाएगा, उसके अलावा आधार जो है यूडीआईडी आपको अपडेट भी करनी है अलग से, इसकी नोटिफिकेशन निकली हुई है एनटीए की वेबसाइट पे। यानी आधार में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका परमानेंट एड्रेस हो, चाहे आपका बायोमेट्रिक हो, चाहे आपका जेंडर हो, चाहे आपका फोन नंबर हो, वो एकदम लिंक्ड होना चाहिए आधार के साथ। कोई भी चीज आपकी बाद में अपडेट नहीं होगी, अभी आधार कार्ड जो है इसको अपडेट करा लीजिएगा। इसके अलावा आपको अपनी 10th की मार्कशीट चाहिए, आपको अपनी 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर पास नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपियरिंग में डालोगे तो 12th के मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडमिशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। जितनी भी और चीजें हैं, पैन अगर नहीं बना हुआ है तो ये भी बनवा लीजिए, काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ सकती है। कैटेगरी स्टूडेंट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अपडेटेड, पहले ही बता रहा हूं। जैसे आधार कार्ड अपडेट कराना है, आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करानी है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करानी है। इसके अलावा मेरे दोस्त अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो भी आपको क्या करानी है, अपनी ये जो सर्टिफिकेट है ये अपडेट करानी है। जो भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे सारी की सारी अपडेटेड होनी चाहिए। आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, मैंडेटरी है, नहीं छोड़ सकते। अभी मेरे भाई थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें अपडेटेड रखिए, ठीक है। इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां बच्चे गलती करते हैं, किसी भी साइबर कैफे वाले भैया का नंबर दे आते हैं, नहीं मेरे भाई, फोन नंबर वही होना चाहिए जिसपे आप मैसेज या कॉल्स रिसीव कर सके। फोन नंबर या मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए या पेरेंट का होना चाहिए, और ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए। ये फोन नंबर और ईमेल आईडी लॉगिन में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। और दूसरा, पासवर्ड अगर याद नहीं रहता तो पासवर्ड कहीं पर लिख लो मेरे भाई। जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के 2-3 कॉपीज निकाल लीजिए और उसके पीछे पासवर्ड लिख लीजिए। जब आप अगली बार लॉगिन करते हैं, कई बार कई बच्चों को तकलीफें आती हैं, उससे बचने के लिए पहले ही पासवर्ड आप अपना कहीं पर लिख के स्टोर कर लीजिएगा डिजिटली कहीं पर, तो आप याद रखने के लिए इसको मेंशन कर सकते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें आपको डे 1 पे चाहिए, करेक्ट। अब देखिए यहां पर जैसे फोटो के बारे में आपको बताया हुआ है, फोटो के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड जो है ये आपको चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज आपको फोटो चाहिए 4 से 6, ज्यादा ही खिंचवा लो, 10 जो है आप कॉपीज ले लो। इसके अलावा और जो है आपकी 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। अब ये जो आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, इसका साइज भी दे रखा है, इसी में निकलवाइएगा। उसके अलावा मेरे दोस्त यहां पर देखिए, आपका सिग्नेचर जो है ये भी जेपीजी में या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो आपका फिंगर है एंड थंब इंप्रेशन है, ये भी आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड साइज जो है मेरे भाई ये आपका 50 केबी से 300 केबी होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां बच्चे फंसते हैं। कई बार आप जब अपना फॉर्म भर रहे होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, आप जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपका सिग्नेचर जो है या आपका फोटो जो है वो लेता ही नहीं है फॉर्म। क्यों? क्योंकि साइज प्रॉपर नहीं होता। यूजुअली हम जो फोटोज खींचते हैं मोबाइल में, वो फोटोज ना बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, उनका साइज ज्यादा होता है। तो आप नॉर्मल क्या करिए, आप अपनी फोटो को अपलोड कर दीजिए किसी वेबसाइट पे, जहां पे डालिए कि आपको ना अपने फोटो का केबी जो है ये चेंज करना है। यस, तो आप वहां पे डालिए कि भाई 200 केबी मेरे को बना के दे दो, 50 और 300 के बीच में है, 200 केबी में इस फोटो को मुझे कन्वर्ट करके दे दो। तो आराम से आपका पहली कोई वेबसाइट, नॉर्मली लिखो कि आई हैव टू कन्वर्ट माय फोटो इनटू 200 केबी, प्लीज डू द नीडफुल, ऐसा करके लिखोगे, कोई ना कोई वेबसाइट खुल जाएगी। पहली वेबसाइट पे, बहुत फ्री वेबसाइट है, हम भी ऐसे ही करते हैं। नॉर्मली अपनी फोटो डालो और उसको आइडियल कॉन्फ़िगरेशन में ले आओ, और उसके बाद जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होगी, डाउनलोड करके नॉर्मली फॉर्म भरते टाइम अपलोड कर दो। ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं बड़ी ही आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं भरनी है। एड्रेस परमानेंट, जहां पे आपका कोई कॉल लेटर आ सके या फिर कोई भी आपका पार्सल आ सके, ऐसा एड्रेस जो एक्टिव हो। किसी दोस्त यार के लैंडलाइन का नंबर नहीं डालना है, किसी और का मोबाइल नंबर, किसी और की मेल आईडी नहीं देनी है। सिर्फ अपनी ही मेल आईडी नहीं है, बना लो, फ्री में बनती है। फोन नंबर नहीं है, पिताजी का दे दीजिए जहां पर आपके मैसेजेस आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है काउंसलिंग से रिलेटेड तो वो आपकी उन्हीं नंबर्स पे आती है। रिजल्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है उन्हीं नंबर्स पे आती है। तो प्लीज मेक श्योर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना करें। मैं एक और बार आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, यहां पर देखिए, आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको वो रखना है जो आप एक्टिव रखें अगले कई महीनों तक, जिसपे आपके मैसेजेस, फोन्स रिसीव हो पाए। मेल जो आप चेक करते हो ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस, उस मेल आईडी को आप यहां पर मेंशन करें जिसका पासवर्ड आपको याद हो। कई महानुभाव जो है अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सारी चीजें आज नोट कर लो, ये बाद में बड़े पंगे होते हैं इसमें, है ना।
फोटो जो है खिंचवा लो भाई सुंदर सी, और बढ़िया बढ़िया फोटोज की कई सारी कॉपीज निकलवा लो। जहां 4 से 6 बोली हैं, 6 से 8 बोली हैं, 10-12 कॉपीज निकाल के रखो, पोस्ट कार्ड एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोज आपकी, 10th-12th की मार्कशीट, पैन कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, सारी अपडेटेड होनी चाहिए। खासकर आधार कार्ड, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस, ये तो आपकी खासकर एकदम अपडेटेड होनी चाहिए। और जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपसे फोटो, साइन और ये सब थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस मांगे गए हैं, उसी साइज में देना है। तो साइज को आप चेंज कर सकते हो कंप्यूटर में, आराम से किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, कोई भी आपके लिए साइज रिकॉन्फ़िगर कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी साइज में आप अपनी फोटोज को सेव भी कर लीजिए, एक अलग से फोल्डर बना के, हर फॉर्म भरते टाइम यूज होंगे, उसी से आप जो है अपना काम कर सकते हैं। यह है आपका नीट एप्लीकेशन फॉर्म। तैयारी ताबड़तोड़ चलनी चाहिए, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। पिछले साल जो सिलेबस था एज इट इज है, पिछले साल जो मोड ऑफ टेस्ट था वही है, पिछले साल जो आपका पैटर्न था वही है, कोई भी चेंज यहां पर नहीं हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें तंग नहीं किया गया है। फ्रॉग समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि फ्रॉग को अब इंसेक्ट ना बोल करके एम्फीबियन बोल दिया है। इसके लिए हम समस्त एनटीए परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं। फ्रॉग समाज जो है नाच रहा है, ट्र ट्र करके भंगड़ा पा रहा है पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि अब उसे जो है इंसेक्ट से बाहर निकालकर, क्लास इंसेक्टा से बाहर निकाल करके अपना जो है सही औहदा प्राप्त हो गया है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आए या फिर पढ़ाई लिखाई के कंटेंट के लिए वीपू भाई के टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लें आप, ऊपर जो है क्यूआर दिया हुआ है, जुड़ जाइए जारविस आर्मी के साथ, जिससे कि आपको पढ़ाई लिखाई का बहुत बेहतरीन कंटेंट आगे आने वाले दिनों में जो मैं देने वाला हूं वो प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष, पढ़ाई करते रहिए, लॉट्स ऑफ लव, चिल मोड में रहो, जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, टेस्ट एनालिसिस करो, खूब तैयारी करो। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलूंगा एक अगले सेशन में, जहां एक बहुत प्यारी बात बताने वाला हूं रिलेटेड टू कोड्स। कई बच्चों को दिक्कत होती है, सर कोड 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, 4 डालूं, 5 डालूं, 6 डालूं, 7 डालूं। एक वीडियो में सारी चीजें 2 मिनट के अंदर अंदर क्रैक हो जाएंगी। एक छोटी सी वीडियो आएगी, अभी कुछ घंटों के अंदर ही अपलोड हो जाएगी। जिनको कोड में दिक्कत है वो उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं, अभी झटपट क्रैक कर देंगे, है ना। तो उसमें भी आपसे मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।